हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, किस तरह से डेवलप होता है और किस तरह से एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग रिडक्शन या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं, और उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें सीखी थी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन कौन सी बात पे डिपेंड करता है। क्लियर? आज हम उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं वहीं से। आज हम आप लोग को बताने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या है और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ कौन कौन सी इंफॉर्मेशन देती है केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कंसिस्ट ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स। यहाँ पे जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हमने यूज़ किया है ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर यूज़ किया है, क्योंकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, तो टेम्परेचर चेंज होगा तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू भी चेंज होगी। तो जैसा कि यहाँ पे आप टेबल में देख पा रहे हैं कि कुछ मेटल्स और कुछ नॉन मेटल्स हमने एकोमोडेट किए हैं। सीरीज इतनी बड़ी है कि सभी मेटल और नॉन मेटल को यहाँ पे एकोमोडेट नहीं कर सकते, तो जस्ट टू एक्सप्लेन हमने कुछ एक मेटल को और कुछ एक नॉन मेटल को यहाँ पे लिया है। आप देख सकते हैं कि टॉप पे लिथियम प्रेजेंट है और इसका जो SRP है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, -3.05 वोल्ट है, जो इस बात को बताता है कि लिथियम की रिड्यूस होने की टेंडेंसी सबसे कम है, रादर लिथियम आयन की रिड्यूस होने की टेंडेंसी सबसे कम है। यदि लिथियम आयन का लिथियम मेटल में रिड्यूस होने के रिस्पेक्ट में जो SRP वैल्यू है वो नेगेटिव है और बहुत नेगेटिव वैल्यू है, इसका मतलब लिथियम आयन हैज़ ऑलमोस्ट नो टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड। रादर अगर इसका उल्टा सोचें कि लिथियम मेटल हैज़ अ हाई टेंडेंसी, रादर हाईएस्ट टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड इनटू लिथियम आयन। ठीक है, तो हम लोग जनरली भी जानते हैं कि लिथियम इज़ द मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। अगर लिथियम की लिथियम आयन में ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी हाईएस्ट है, दैट मीन्स लिथियम का दूसरों को रिड्यूस करने का टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होता है, और ये एज अ नेचुरल फैक्ट हम लोग पढ़ भी चुके हैं 11th क्लास में कि लिथियम इज़ द मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। तो लिथियम आयन का जो SRP है वो सबसे कम है, टॉप पे रखा है। फ्लोरीन का SRP सबसे ज़्यादा है। दिस इंडिकेट्स दैट फ्लोरीन F2 हैज़ द हाईएस्ट टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, यानी कि फ्लोरीन अगर हाईएस्ट टेंडेंसी रखेगा रिड्यूस होने के लिए, इसका मतलब फ्लोरीन इज गोइंग टू बी द मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द पीरियोडिक टेबल, राइट। तो यहाँ से जैसे जैसे हम लोग नीचे चलते जाएंगे आप देख सकते हैं कि जो SRP वैल्यू है बढ़ रही है, SRP वैल्यू बढ़ रही है। हाइड्रोजन का यहाँ पे 0 होता है और हाइड्रोजन के नीचे वाले सभी का SRP पॉजिटिव होता है, हाइड्रोजन के ऊपर वाले सभी का SRP नेगेटिव होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी मेटल्स हाइड्रोजन के ऊपर हैं जिनका SRP वैल्यू नेगेटिव है, दे आर बेटर रिड्यूसिंग एजेंट एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं। एंड अगर हम नीचे वालों की बात करें तो जो नॉन मेटल्स या मेटल्स हमने लिए हैं, दे आर गोइंग टू बी बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। तो नीचे वाले अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ऊपर वाले अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। एंड ऑल दीज वैल्यूज आर, ऑल दीज प्रॉपर्टीज आर एक्चुअली कंपेयर्ड विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो SRP वैल्यू है वो 0 लिया जाता है, मोस्टली फॉर ऑल टेम्परेचर्स इट इज़ टेकन एज 0। तो हाइड्रोजन के ऊपर वाले नेगेटिव बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, हाइड्रोजन के नीचे जितने इलेक्ट्रोड हैं उन सब का SRP पॉजिटिव, दे आर बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या पुअर रिड्यूसिंग एजेंट कह सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में प्रेजेंट मेटल और नॉन मेटल के SRP के बेसिस पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं as a feature of electrochemical series. So let's understand what are the characteristics and features of electrochemical series. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के कुछ important properties हैं जो आप लोग शायद पहले से जानते हों। Based on their SRP values, we can conclude certain important facts related to electrochemical series. जैसे पहला पॉइंट है, elements which are stronger reducing agent than hydrogen are placed above hydrogen in electrochemical series and they have negative SRP. मतलब उनके cations का reduce होने का tendency कम है, metal का oxidize होने का tendency ज़्यादा है। And if something has more tendency to get oxidized, then that compound or that element is going to be stronger reducing agent। तो जितने भी एलिमेंट्स हाइड्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लाई करते हैं, दे आर बेटर स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। इनफैक्ट अगर मेटल का भी आपस में कंपेयर करना हो, लाइक सोडियम है, सोडियम पोटेशियम, इनफैक्ट एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, दे आर हाईली रिएक्टिव
they are far better reducing agent than the metal belonging to D block और F block series। जैसे जिंक और सोडियम का अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो सोडियम इज गोइंग टू बी अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट एज कम्पेयर टू जिंक, क्योंकि सोडियम का ऑक्सीडेशन ज़्यादा आसान है एज कम्पेयर टू जिंक, राइट। तो इन सभी का नेगेटिव SRP होता है, सभी स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। हाइड्रोजन के ऊपर वाले सारे मेटल हाइड्रोजन से बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ऑल द सब्सटेंसेस हैविंग पॉजिटिव SRP आर प्लेस्ड बिलो हाइड्रोजन एंड आर वीकर रिड्यूसिंग एजेंट। अनडाउटेडली जितने भी एलिमेंट्स हाइड्रोजन के नीचे हैं उनका रिड्यूसिंग पावर कम है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। they are weaker reducing agent as compared to hydrogen. Metals at the top are strong reducing agent and are active metal, we have already discussed. Activity of metal decreases top to bottom in the group and activity of non-metal increases. Non-metal का activity down the group डाउन द सीरीज इंक्रीज करेगा। लाइक बॉटम में फ्लोरीन है, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है बिकॉज फ्लोरीन हैज़ हाईएस्ट टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, इट्स अ मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो नॉन मेटल का रिएक्टिविटी बढ़ता है, मेटल का रिएक्टिविटी घटता है डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेटल्स placed above in electrochemical series can displace the metals placed below in electrochemical series from their aqueous solution। इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं जिंक को कॉपर आयन से रिएक्शन कराऊं तो जिंक आयन प्लस कॉपर आयन बनेगा, लेकिन उल्टा नहीं हो सकता। यानी जिंक क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है, वो नीचे वाले मेटल के आयन को उसके सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। सिंपल रिएक्शन है, जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, कॉपर रिड्यूस हो रहा है। जिंक की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा है एंड कॉपर की रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, तो ये रिएक्शन एज अ होल स्पॉन्टेनियस होगी अपने आप। तो जितने भी ऊपर वाले कैटायंस हैं वो नीचे वाले, ऊपर वाले जितने भी मेटल हैं वो नीचे वाले मेटल के आयन को उनके सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देते हैं, राइट। Metals above hydrogen in electrochemical series can displace hydrogen from dilute acid। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लाइक अगर मैं जिंक का रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 से कराऊं, जिंक प्लस डाइल्यूट H2SO4 चेंजिंग इनटू ZnSO4 प्लस H2, यानी हाइड्रोजन निकालते हैं अगर किसी डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन कराएं। यहाँ पे ध्यान रहे कि नाइट्रिक एसिड नहीं लिया जाता है बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज सपोज टू बी एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के नाते वो बनने वाली हाइड्रोजन को वाटर में कन्वर्ट कर देती है। तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड नहीं लेते हैं डिस्प्लेसमेंट करने के लिए। हालांकि अगर लें तो बाकी सब मेटल तो डिस्प्लेस नहीं करेंगे, हाइड्रोजन वाटर बन जाएगा, लेकिन मैग्नीशियम एंड मैग्नीज द टू मेटल्स स्टार्ट दोज नेम स्टार्ट फ्रॉम M, they can displace even hydrogen from dilute nitric acid। but otherwise जब भी हाइड्रोजन की डिस्प्लेसमेंट की बात आती है तो नाइट्रिक एसिड नहीं लिया जाता है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो H2 को H2O में कन्वर्ट कर देता है, राइट। तो जितने भी एक्टिव मेटल हैं हाइड्रोजन के ऊपर वाले वो सब डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। मेटल्स अबव हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमी, तो वही पॉइंट हो गया। थर्मल स्टेबिलिटी, दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, यानी डाउन द सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जैसे जैसे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे की तरफ जाते हैं वैसे वैसे ऑक्साइड की, इनफैक्ट नॉट ओनली ऑक्साइड, ऑक्साइड हो गया, नाइट्रेट हो गया, कार्बोनेट हो गया, इन सब की थर्मल स्टेबिलिटी घटती है। मतलब वो गर्म करने पर आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं। जैसे आप सिल्वर का ऑक्साइड ले लो, Ag2O को हीट करोगे डायरेक्टली ये सिल्वर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। आप मर्क्यूरिक ऑक्साइड को या मर्क्यूरस ऑक्साइड को हीट करोगे तो डायरेक्टली मरकरी और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। बट नॉर्मली अगर आप ऊपर वाले जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं लाइक जिंक है, सोडियम है, पोटेशियम है, एल्यूमिनियम है, इनके ऑक्साइड को यदि हीट करोगे तो दे आर फाउंड टू बी थर्मली स्टेबल, वो आसानी से टूटते नहीं हैं। जितने भी बहुत नीचे वाले ऑक्साइड हैं, नॉर्मली मरकरी और उसके नीचे वाले सभी ऑक्साइड्स आर फाउंड टू बी थर्मली अनस्टेबल। ऑन heating they directly decompose into metallic state, right? These are the important properties of electrochemical series which actually decide the relative tendency of an element to get oxidized or the relative tendency of an element to get reduced
टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीडाइजिंग अदर्स यानी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ के बारे में, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ के बारे में। कई बार जब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना रहे होंगे तो ये भी डिसाइड करने में बहुत हेल्प मिलती है कि किसका हमें कैथोड बनाना है, किसका एनोड बनाना है, ताकि हमें स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन वाला एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मिले। तो इस छोटे से वीडियो में हमें सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में सीखना था। नेक्स्ट आने वाला जो लेक्चर है जिसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का बेसिक कंस्ट्रक्शन पढ़ने वाले हैं, इज़ गोइंग टू बी super important. So thanks for watching. See you in the next lecture. If you understood everything, please do not forget to like.